हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे मौर्यकालीन कला और संस्कृति, जिसमें अशोक के अभिलेख आ जाते हैं। ये टॉपिक थोड़ा कठिन माना जाता है याद रखने के लिए, मगर इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ सकें। तो अशोक के अभिलेख क्या है, किस तरह से हैं, तो हम पहली बात करें हम इधर। तो अशोक के अभिलेखों की हम बात करते हैं। तो ये देखिए आप, ये अशोक के अभिलेख है। जैसे ये एक स्तंभ है, पिलर खंभा, उस पे लिखा हुआ है। ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे शिला है, चट्टान, उसके ऊपर लिखा हुआ है शिला जो है उस पर। और ये स्तंभ पे है, तो ये इसके स्तंभ है, कोई गुफा है, उसके अंदर इस प्रकार से इनके लेख लिखे हुए थे। ये इसके देखिए आप लिपि है, इस प्रकार की लिपि में उस समय लिखे जाते थे। अभी हमारे समझ में नहीं आएगी, मगर ये जेम्स प्रिंसेप के समझ में आ गई थी और उसने इसको पढ़ लिया था। तो अब हम अशोक के प्रमुख अभिलेखों की बात करें तो इसके 3 भागों में बांट सकते हैं। शिलालेख यानी जो शिला के ऊपर लिखे हुए हैं, यानी पहाड़ी है, पहाड़ी की कोई ये चट्टान है, इस पे मान लो उसने ऐसे लिख दिए। तो शिलालेख जो है ये कितने मिले हैं इसके, इस प्रकार के 8 स्थानों पर मिले हैं ये। तो इनको 14 शिलालेख बोलते हैं। अब आप कहेंगे 14 शिलालेख क्यों बोलते हैं, यानी वहाँ पे उसमें 14 बातें हैं। जैसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरी बात ये, चौथी बात ये, ऐसे 14 बातों को ही 14 शिलालेख बोलते हैं। स्थान जो है वो 8 ही है। गुहालेख यानी गुफाओं में लिखे, जैसे कोई विश्व झोंपड़ी है, सुदामा है। स्तंभ लेख का मतलब हो गया कि जैसे कोई स्तंभ, यानी इस प्रकार के जो उसने पिलर बनवाए, खंभे बनवाए, उनके ऊपर उसने जो बातें लिख दी, 7 बातें, तो सप्त स्तंभ लेख इनको बोलते हैं। ये लघु और दीर्घ 2 प्रकार के थे। तो ये हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं कि अशोक के अभिलेख। तो पहली बात याद रखें कि अशोक के जो अभिलेख है वो अब तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, और अशोक की जानकारी का मुख्य स्रोत ही इसके अभिलेख है। अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 भागों में हम कर सकते हैं: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। D.R. भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास जो लिखने का प्रयास किया है। तो D.R. भंडारकर नाम आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करें, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप, हालांकि इसने थोड़ी गलती कर दी थी। देवानाम प्रिय की पहचान भूल से श्रीलंका के राजा तिस से कर दी थी। आप याद रखें, श्रीलंका के राजा तिस ने भी अशोक की तरह ये देवानाम प्रिय की उपाधियां धारण कर रखी थी, मगर ये जो अभिलेख है वो उस तिस के नहीं है बल्कि अशोक के हैं। ये बात इससे भूल हो गई थी। सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, श्रीलंका में बौद्ध ग्रंथ मिले हैं 2, दीपवंश और महावंश। इनमें यह उपाधि अशोक को दी गई है, यानी इनसे भी यह तय होता है, फिक्स होता है कि ये उपाधि अशोक के लिए थी भारत में। 1915 ईस्वी में मास्की से एक अभिलेख प्राप्त हुआ अशोक का, जिसमें उसका नाम अशोक है। बाकी में उसका नाम जो है देवानाम प्रिय, यानी देवताओं को प्रिय, और प्रियदर्शी यानी देखने में जो है वो हैंडसम, तो वो नाम मिलते हैं। बाकी अशोक नाम जो है सबसे पहले उसका मास्की अभिलेख में प्राप्त हुआ, जिससे उसका पता चला। अब हम बात करते हैं 14 शिलालेख की। तो अशोक के जो 14 शिलालेख आप समझ गए होंगे ना कि ये 8 स्थानों से मिले हैं, और 14 बातें मैंने भी बताया था आपको। मान लीजिए शिलालेख है और इस पे पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, इस तरह से 14 पॉइंट है ये, और स्थान कितने मिले? 8। तो ये राजा की आज्ञाएं हैं या शासन के आदेश हैं जो 8 विभिन्न स्थानों से मिले हैं। तो पहले अब हम देखें तो पहला शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, तीसरा कालसी, चौथा गिरनार, धौली, जोगढ़, एरागुड़ी, सोपारा, इन स्थानों से मिले हैं। अब आपको कैसे याद रहेंगे, पहले आप समझते जाइए, याद हो जाएगा। पहला जो है शाहबाजगढ़ी, ये पाकिस्तान में है, और आप ध्यान रखें कि पाकिस्तान में 2 ही मिले हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। इन दोनों की लिपि है खरोष्टी। भारत में ही जो मिले हैं इनकी लिपि है ब्राह्मी। और जो अफगानिस्तान वाला एरिया था वहाँ पे इसके कुछ लेख मिले हैं, वो है इसके यूनानी और अरामाइक में। तो शाहबाजगढ़ी की जो है 1836 में कर्नल कोर्ट ने खोज की लिपि खरोष्टी है, जो ईरानी अरामाइक से उत्पन्न हुई है। मानसेरा जो है पाकिस्तान में है, लिपि खरोष्टी है। तो दोनों की लिपि खरोष्टी, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा दोनों पाकिस्तान में। अशोक के शिलालेख है। अब आता है, अब शिलालेख आपको कैसे याद रहेंगे, कितने हैं इनमें बातें? 14। कितने स्थानों से मिला है? 8। तो 148 आप याद रखें, 148, यानी 14 है तो शिलालेख 14 बातें हैं, 8 स्थानों से मिली है, 148। का मानसेरा अब है कालसी। देहरादून में है, खोज 1860 में फॉरेस्ट के द्वारा की गई। गिरनार गुजरात में है,
खोज 1822 में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा की गई। इसकी इंपॉर्टेंट बातें याद है, आप ये सन को भले ही मत याद रखें। सबसे सुरक्षित लेख है ये, और यहाँ रुद्रदामन और समुद्रगुप्त के भी लेख मिलते हैं। तो ये यहाँ प्रश्न बनता है कि सबसे सुरक्षित अवस्था में अब तक जो लेख है अशोक का वो है गिरनार वाला, यानी गिरनार गिरा मगर फिर भी टूटा नहीं, ऐसे याद रख सकते हैं आप। बाकी में क्या है कि थोड़ा बहुत इनमें वो कोई लिपि जैसे क्लियर कहीं नहीं है, कोई एक दो लाइनें इस तरह से टूटा फूटा भी हो सकता है। धौली, धौली जो है उड़ीसा में पुरी में है। जौगढ़ ये भी उड़ीसा में गंजाम जिले में है। यहाँ दो पृथक लेख जो है एक्स्ट्रा वो भी मिले हैं। तो पृथक लेख का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए शिलालेख है, यहाँ पे एक दो बातें इसमें छोड़ रखी है उसमें, और वो एक दो बातें साइड में एक छोटी लेख शिला पे लिख रखी है। अब वो उस समय उनके दिमाग में आया होगा, तो पृथक लेख बोलते हैं इसको। दो पृथक लेख जौगढ़ में मिले हैं, और यहाँ इन दो पृथक लेखों में सीमांतवादियों और जनपदवासियों के बारे में बताया गया है। सीमांतवादी यानी कि जो बॉर्डर पे रहने वाले जो जिले हैं, राज्य हैं, उनके बारे में। एरागुडी जो है आंध्र प्रदेश के कर्नूल में मिला। इसकी लिपि दाएं से बाएं है। याद रखें कि दाएं से बाएं यानी इधर से इधर, इस तरह से, यानी इसका उल्टा। अभी हम जो पढ़ते हैं ये होती है बाएं से दाएं। तो भारत में ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं थी, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं थी, मगर ये जो है एरागुडी वाला, ये यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि एरागुडी यानी ये इधर से उधर, अपने मारवाड़ी बोलते हैं गुड़ग्यो, उन्ना उन्ना, यानी गिर गया इधर से इधर, तो ये इधर से इधर चला गया एरागुडी। तो दाएं इसका है दाएं से बाएं, ये एक ही ऐसा है। अब आता है सोपारा। सोपारा का पुराना नाम था सुरपारक। तो ये जो है महाराष्ट्र में मिला है अशोक का अभिलेख। तो इस तरह से हम बात करते हैं, ये अशोक के अभिलेखों की बात हो गई। और तो अब आप यहाँ पे पुनः देख सकते हैं कि ये अशोक के प्रमुख शिलालेख है। इसमें शाहबाजगढ़ी मानसेरा दोनों कहाँ पे, पाकिस्तान में। लिपि दोनों की खरोष्टी, बाकी सब की लिपि ब्राह्मी। बाकी का नाम गिरनार, एरागुड़ी। ये गुड़ी आपको याद है ना, उल्टा वो बाएं से दाएं, नहीं दाएं से बाएं। और गिरनार जो है सबसे सुरक्षित है, गिरा मगर फिर भी सुरक्षित। कालसी, देहरादून, जौगढ़। और जौगढ़ जो है यहाँ पे जो क्या है, दो शिलालेख पृथक मिले, सोपारा, धौली, ये हो गया। ये सन भले आप मुख्य याद नहीं रखें, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है ये न पाकिस्तान पेशावर हजारा, बाकी ये भारत में। तो इस तरह से हमने देखा अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, और ये चीज़ हो ही गई। अब आप वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका अगला जो पार्ट है जिसमें हम इसके स्तंभ लेख देखेंगे उसको आप आगे देखेंगे। धन्यवाद।